नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोरखपुर में 7 दिसंबर से चलेगी इलेक्ट्रॉनिक बस, बिना प्रदूषण सस्ते किराए पर होगी यात्रा। गोरखपुर शहर में अब यात्रा करना आसान होगा। 7 दिसंबर से यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा मिलेगी। यह बस सुविधा साथ ही 3 रूटों पर चलेगी, जिसका किराया 5 रुपये से लेकर 35 रुपये तक का होगा। नौसर साथी गुड़िया और इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर साथी बरगदा सभी रूटों पर यह सुविधा मिलेगी। गोरखपुर एकमात्र ऐसा जिला जहां मेट्रो सिटी नहीं होने के बावजूद भी वहां इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने की योजना बनाकर उसकी शुरुआत इतनी जल्द शुरू हो रही है। अलीगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी या फिर सीएम योगी। साथ ही दिसंबर में होना है 600 मेगावाट यूनिट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कांसीपुर में 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई का पीएम मोदी या सीएम योगी इसी महीने उद्घाटन कर सकते हैं। इसको लेकर कांसीपुर में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। नई इकाई का लोड बढ़ाया जाएगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 दिसंबर 2015 को हरदोईगंज तापी परियोजना कांसीपुर में 660 मेगावाट क्षमता की नई इकाई की नींव रखी थी। करीब 600 यहाँ पे करोड़ रुपए की इस इकाई का निर्माण जापानी कंपनी तोशिबा कर रही है। सीसीटीवी कैमरे से लैंस होगी यूपी के हर थाने। 300 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के अब हर थाने पर सीसीटीवी कैमरे से लैंस होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश के हर थानों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला राज्य सरकार ने कैबिनेट 22 सर्कुलर की बैठक पर लिया गया। यूपी सरकार की इस फैसले के तहत प्रदेश के हर पुलिस थानों पर 12 से लेकर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए साथ ही 300 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यहाँ पे योगी कैबिनेट प्रदेश मुक्ति के आनंद एवं निरोधक दस्ते को लेकर देवबंद में अपने यूनिट एवं कमांडो टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राकेश टिकैत का 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए नामांकन 10 दिसंबर को लंदन में होगी विजेताओं की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट बनाए हैं। लंदन में 10 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा की जाएगी। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद लंदन की कंपनी ने अवार्ड के लिए राकेश टिकैत का नामांकन किया। साल भर लंबा आंदोलन चलाने और आंदोलन को जीव रखने की वजह से चौधरी राकेश टिकैत को इसके लिए चुना गया। चुनाव से पहले टीचर, प्रिंसिपल और प्रवक्ता की बम्पर भर्ती की तैयारी में योगी सरकार। 12 दिसंबर तक पोर्टल पर होगा यह काम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक एवं अध्यापक प्रवक्ता प्रधानाचार्यों की एक और साथी भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक एवं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से लेकर 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यूपी के इस जिले से सोना निकालने के लिए यूपी सरकार कराएगी मॉनिटरिंग। ग्लोबल टेंडर को दी मंजूरी। यूपी की धरती अब सोना उगलेगी। साथ ही योगी सरकार प्रदेश की इस खनिज संपदा को सूबे की माली हालत में और इजाफा करने जा रही है। सोनभद्र और ललितपुर में खनिज का भंडार है। सरकार इन दोनों जिलों के लिए साथ ही लाभरोधक खनिज एवं इंडाइलोसाइड, सोना, राइट, फास्फोट और आयरन खनन को यहाँ पे खनने जा रही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस बहुमूल्य खनिजों के खनन के लिए मंजूरी दे दी है और साथ ही 2 संस्थानों को खनन करने वाली कंपनी चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषणा। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी तक यूपी बोर्ड 2022 की फाइनल डेट का ऐलान नहीं किया है, न ही औपचारिक तौर पर डेट शीट का ऐलान हुआ है। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम नीतीश शर्मा ने बोर्ड की परीक्षा संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 24 अप्रैल 2022 के आसपास हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर परीक्षा को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया गया। यूपी दिवस पर गौरव सम्मान देगी योगी सरकार। 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सपा सरकार के दौरान किए जाने वाले साथ ही यश भारतीय सम्मान को बंद करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद नेतृत्व वाली सरकार ने साथ ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में साथ ही यहाँ पे 24 जनवरी को इस सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्याति लब और हस्तियां उन्हें विभिन्न विधाओं और साथ ही कार्य क्षेत्र यथा कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में अपने व्यक्तिगत प्रयासों उत्कृष्टता के आयाम को स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया, उसे उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान को अलंकृत किया जाएगा। ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। सोने चांदी में फिर से गिरावट, जानिए आज का नया रेट। लगातार कानपुर सराफा बाजारों पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट होने से ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा समय है। साथ ही सालगिरह को देखते हुए उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। कानपुर में आज सोने का भाव 48,330 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि कल सोने के रेट में 48,710 रुपये 10 ग्राम रहा। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि आज सोने की कीमतों में 380 रुपये तक कम हो चुके हैं। वहीं आज चांदी के भाव में 62,090 प्रति किलो रहा, जबकि कल चांदी के रेट में 62,900
620 रुपये रहा। इस प्रकार आज चांदी की कीमतों में 830 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई। यूपीटीटी पेपर लीक कराने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। प्रॉपर्टी की जांच के बाद संपत्ति पर होगी कुर्क। यूपीटीटी पेपर लीक मामले में आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और वहीं बाकी यहाँ पे आरोपी जो भी अभी फरार है उनकी तलाश में टीम लगी है और गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मेरठ एसटीएफ ने शामली में 3 लोगों को यूपीटीटी परीक्षा पेपर लीक कराने के मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया था। इसके बाद बागपत से 1 और अलीगढ़ से 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में पत्रकारों को फ्री में यह सुविधा देने जा रही है योगी सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साथ ही कैबिनेट की बैठक में फिलहाल यह फैसला लिया गया। मायावती ने चुनावी वादों को बताया प्रलोभन। बोली भाजपा सपा कांग्रेस ने सत्ता में रहते क्यों नहीं किए ये काम। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए मकसद से सभी राजनीतिक दलों ने साथ ही चुनावी वादों की झंडी लगा दी है। इसी बीच साथ यहाँ पे बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव वादों को प्रलोभन बताते हुए भाजपा सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए सवाल उठाया कि जो वादे आज किए जा रहे वे सरकार रहते हुए क्यों पूरे नहीं किए गए। योगी सरकार 15 के बाद देगी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। अब इतने छात्रों का डाटा हुआ अपलोड। उत्तर प्रदेश सरकार 15 दिसंबर के बाद युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है। इसके साथ ही बनाए गए डीजी शक्ति पोर्टल पर जो गोरखपुर से गुरुवार तक 10 लाख यहाँ पे 34,032 छात्रों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। इनमें से 24,400 का डाटा राज्य स्तर पर निगरानी के लिए लगाए गए यूपी डेस्क ने सत्यापित कर दिया गया। नवंबर में जो नहीं ले पाए राशन, आज और कल उन्हें मुफ्त में मिलेगा गेहूं और चावल। फ्री राशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला आपूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला ने बताया कि आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा 20 नवंबर से 30 नवंबर तक खाद्यान्न गेहूं एवं चावल का वितरण करने का आदेश दिया गया था। विक्रेता ने अनाज बांटने की तारीख बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया था, जिसको देखते हुए खाद्यान्न द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में नवंबर में दूसरे चक्र में खाद्यान्न वितरण के लिए साथ ही बचे लाभार्थियों को नियमित रूप से एक बार फिर से 4 और साथ ही 5 दिसंबर को एक बार फिर से गेहूं और चावल दिया जाएगा। अलीगढ़ में मतदाता बनने में पुरुषों से आगे महिलाएं, 1 लाख से अधिक आवेदन। विधानसभा चुनाव 2022 की मतदाता सूची में पुनरीक्षित यहाँ पे अभियान में एक बार फिर से अच्छी खबर सामने आई है। साथ ही पुरुष के मुकाबले इस बार जो है महिलाएं आगे रही है। साथ ही 1 नवंबर से अब तक चलने वाले अभियान में कुल 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके। इनमें से खैर विधानसभा क्षेत्र से 21,712, बरौली में 13,400, यहाँ पे 10, तो वहीं अतरौली में 14,900 और यहाँ पे दावे आपत्ति प्राप्त हुई है। ओमिक्रॉन के लेकर सरकार ने कस ली है कमर। 34 अस्पतालों पर 4,000 बेड आरक्षित। कोरोना की तीसरी लहर और साथ ही नए वेरिएंट के निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए साथ ही बेड आरक्षित किए गए। ऑक्सीजन से लेकर यहाँ पे जरूरी दवाइयों के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफसरों ने कहा कि 48 घंटे पूर्व की सूचना के आधार पर कोरोना संक्रमित की भर्ती अस्पताल पर जहाँ पे जल्द ही किया जाएगा। हर जिले में 100 लोगों को यह खास सुविधा देने जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार। दरअसल योगी सरकार ने विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रत्येक जनपद में साथ ही यहाँ पे 100 दिव्यांगजनों को मोटर राइड डाईसाइकिल दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस कार्रवाई युद्ध स्तर पर करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा को निखारने और साथ ही उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिसंबर से फरवरी तक वाहनों के लिए तय होगा स्पीड और टाइम टेबल। 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए वाहनों की स्पीड तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, स्पीड के साथ ही वक्त भी तय कर दिया गया है। तय वक्त और स्पीड का आदेश जो है फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। अगर किसी भी वाहन ने तय वक्त से पहले एक्सप्रेसवे को छोड़ा तो चालान कट जाएगा। ऑनलाइन चालान वाहन चालक के घर पहुंच जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के चलते होने वाले यहाँ पे एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से हर साल यह कदम उठाया जाता है। यूपी में दिख रहा है डबल इंजन का सरकार का दम। बनेंगे 2860 किलोमीटर लंबे हाईवे। 2018 से 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर विचार। केंद्र सरकार ने सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि जो है 2018 से उत्तर प्रदेश की 60,000 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट पर भी विचार किया। इससे जो है आधी से ज्यादा राशि वाले प्रस्ताव पर इसी चुनावी साल पर विचार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साथ ही जो है संसद पर एक लिखित जवाब में कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2800 किलोमीटर की लंबी नए राजमार्ग बनाए जाएंगे।
वृंदावन के गेस्ट हाउस और साथ ही आश्रमों में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं, साथ ही संक्रमित मिले थे 10 विदेशी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 10 विदेशी नागरिक के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी गेस्ट हाउस और साथ ही आश्रमों को सभी मेहमानों को पूरी डिटेल रखने और साथ ही सुनिश्चित रखने के लिए कहा उनके पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट हो। अब स्पेशल ट्रेनों में 3 गुने किराए के साथ सफर कर सकेंगे यात्री। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनों के नाम पे यात्रियों से महंगा किराया वसूलने के बाद रेलवे ने संतुष्टि फिलहाल नहीं है। ऐसे में अब पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल में चलाने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को स्पेशल की दर से किराए का चुकाना होगा। यात्री जो टिकट सिर्फ 10 रुपये में मिलता था, अब उसे टिकट के लिए यात्रियों को 30 रुपये तक का खर्च करना पड़ेगा। यूपी सरकार के वकील ने एससी से कहा पाकिस्तान से आती है प्रदूषित हवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण में यूपी के उद्योगों की कोई भी भूमिका नहीं है और पाकिस्तान से प्रदूषित हवा राजधानी की वायु गुणवत्ता को खराब करती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने जवाब में कहा कि अब तो पाकिस्तान के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। भट्टा परसोल में किसानों ने क्यों खुशी दे दी जमीन, सीएम योगी ने खोला राज। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 25 नवंबर को नोएडा में जेआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बताया जा रहा है। यह एयरपोर्ट उसी भट्टा परसोल की जमीन पर बन रहा है जो 7 मई 2011 को जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान पुलिस और साथ ही किसानों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद लंबे समय तक सुर्खियों पर छाया था। साथ ही शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भट्टा परसोल के किसानों से उनकी सरकार बनने के बाद क्यों अपनी जमीन खुशी सरकार को दे दी और वो भी 4 नहीं 2 गुनी मुआवजे पर। मुख्यमंत्री योगी ने ऑनलाइन बटन दबाकर खातों में भेजी 13,644 छात्रों को 4,96,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति। पूर्व दर्शक एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में साथी जनपद के 13,644 छात्र छात्राओं को 4,96,85,000 रुपए की छात्रवृत्ति और साथ ही शुल्क आपूर्ति राशि उनके खातों पर भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बटन दबाकर यह राशि छात्र छात्राओं के खातों पर भेजा गया। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताना ना भूलेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।